रुकन खानूसाज कौंसिल बीआरएस बोर्ड सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कांग्रेस पार्टी की मौत सबाना पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस हमेशा अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और गरीबों और कमज़ोर तबक़ात को निशाना बनाती है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी HCU की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश एक खुली बदउनवानी है। इस मामले में अदालत पहले ही यह फैसला सादिर कर चुकी है कि यह ज़मीन कानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी की मिल्कियत है। ये वही ज़मीन है जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के दौर में दी गई थी और जिसे बीआरएस हुकूमत ने हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत इस पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीआरएस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है और यह दावा कर रही है कि हम बाअसर अफराद जैसे माई होम रामेश्वर राव की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस में खुद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनके खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई करें। कविता ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा कि अगर कांग्रेस के पास हिम्मत है तो वो जांच करें और रामेश्वर राव के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है और गरीबों को निशाना बना रही है। कांग्रेस हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाकर आम शहरियों, गरीबों और कमजोर तबकात को निशाना बना रही है। अगर कांग्रेस हुकूमत वाकई बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए जमीन चाहती है तो वो पहले से मौजूद 397 एकड़ जमीन इस्तेमाल करे जो पहले ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस की गई हैं, लेकिन इसके बजाय कांग्रेस हुकूमत HCU में 250-2500 एकड़ पर मुश्तमिल कैंपस को निशाना बना रही है, जो इसके कुदरती हुस्न, माहौलियात और पुरअमन तालीमी निज़ाम के लिए एक बड़ा ख़तरा है। हैदराबाद में पहले ही तरक्की के लिए बहुत सारी अराजियात मौजूद हैं, लेकिन HCU की ज़मीन पर बुलडोज़र चलाने का मतलब यही है कि कांग्रेस हुकूमत को तालीमी इदारों की हुर्मत और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की कोई परवाह नहीं है। बीआरएस लीडर कविता ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अदालत के फैसले का एहतराम करे और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर तालीमी इदारों पर हमला करना यह साबित करता है कि कांग्रेस की असल तरजीह सिर्फ बाअसर तबके को फ़ायदा पहुँचाना है और आम लोगों और कुदरती वसाइल को नुकसान पहुंचाना इसकी पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी हमेशा तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़, गरीबों के हुकूक़ और माहौलियात की हिफाजत के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। देखिए, ये सरासर गलत है कि ये ज़मीन सरकार की है, ये यूनिवर्सिटी की ज़मीन है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब सरकार कोर्ट में जीतती है ये लैंड को, ये ज़मीन को वापस यूनिवर्सिटी को देना चाहिए। दैट इज़ ओनली फेयर। और बच्चे बस यही पूछ रहे हैं कि हमारी ज़मीन हमें दे दो, इसमें कुछ मत करो। लेकिन ये सरकार वो ज़मीन बेचना चाहती है, उससे 40,000 करोड़ पैसा वो मार्केट से उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद सरकार चला नहीं पा रहे। जो हैदराबाद की लेगेसी है, जो हैदराबाद का रियल एस्टेट मार्केट है, ये सरकार आने के बाद पूरा ठप हो चुका है। तो इनको पैसा नहीं है सरकार चलाने के लिए, तो ये ज़मीन बेचना चाहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। जो कोर्ट ने कहा कि ये प्राइवेट पार्टी का नहीं है, इसका मतलब है ये यूनिवर्सिटी का है और यूनिवर्सिटी को ही जाना चाहिए। नहीं, ये सरासर गलत है ना कि आप किसी से बात ही नहीं करते हो, किसी को बताते नहीं हो, यूनिवर्सिटी के ज़मीन में सीधा सीधा चले जाते हो। अगर कुछ पूछते हैं तो टेक्निकली ये बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का नहीं है, सरकार का है। ये बिल्कुल गलत है। हमारी हैदराबाद की एनवायरनमेंट को भी नज़र में रखना चाहिए। 20-25 सालों में किस तरीके से सिटी बदला है उसको भी नज़र में रखना चाहिए। और एक ऑल्टरनेटिव लैंड पार्सल भी गवर्नमेंट के पास है, वो 400 एकड़ के करीब है। सरकार चाहे तो वो लैंड ले सकती है। जो ज़मीन अभी बिल्कुल यूनिवर्सिटी से लग के है, इसको लेने का कोई सेंस नहीं है और इसको कैंसिल करना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर हमने लैंड एलोकेट किया है, अगर उसमें इमारतें बनी है बड़ी बड़ी, मैं चैलेंज करती हूँ सरकार से, आप बुलडोजर लेके जाओ, रामेश्वर राव साहब के पास जाओ बुलडोजर लेके, और आप जो बुलडोजर चलाते हो छोटे छोटे घरों पे, छोटे छोटे गरीब लोगों के घरों पे, वो आपको, अगर सरकार सच्ची है, बिल्कुल वो जानते हैं कि जो वो कह रहे हैं, अलेज कर रहे हैं, वो ठीक है, तो आप इमीडिएटली बुलडोजर से गिराओ उनके इमारत को, दिखाओ सबको कि आप फेयर गवर्नमेंट हो। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं तेलंगाना में। इसीलिए बीजेपी नेता रामेश्वर राव का जो बड़े बड़े इमारतें बनते हैं, उसके ऊपर ये सरकार कुछ नहीं करती।